अब देखो यार, अगर तुम लोग सेथ रॉलिंस के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस सेथ रॉलिंस के इंजरी के वजह से सेथ रॉलिंस दोबारा से डब्ल्यूडब्ल्यूई से जाने वाले गए। डब्ल्यूडब्ल्यूई में द रॉक के रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में जॉन सीना ब्रॉन बेकर के पॉसिबल मैच को लेकर ब्रॉन बेकर का काफी बड़ा चैलेंज आ चुका है। तो गाइस वहीं कल होने वाले स्मैकडाउन के ऊपर ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के रिटर्न के साथ साथ हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया पे पर व्यू के पहले सेथ रॉलिंस को इंजरी हुई थी, बट रॉलिंस के इंजरी के पूरे ठीक ना होने के बाद भी रॉलिंस यहाँ पर रेसलमेनिया के ऊपर मैच को रेसल करते गए। के बाद रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के समर स्लैम पे पर व्यू के ऊपर भी सेथ रॉलिंस सीएम पंक और मैकिंटायर के मैच के अंदर हमें यहाँ पर रेफरी बनते हुए दिखाई देते गए। और यहीं रॉलिंस के डब्ल्यूडब्ल्यूई के टीवी पर दोबारा वापस आने के बाद अब सेथ रॉलिंस एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई से लीव लेने वाले गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर सेथ रॉलिंस की जो इंजरी गए वो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई गए। और गाइस यहाँ पर रॉलिंस के इंजरी के पूरी ठीक ना होने के बाद भी सेथ रॉलिंस के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होकर काम करने के बाद अब रॉलिंस की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी है। और इसी रीजन की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के लास्ट वीक के मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड रॉलिंस के ऊपर अटैक करते हुए दिखाई दिए थे, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई बेसिकली इसी स्टोरी लाइन के जरिए सेथ रॉलिंस को टीवी से ऑफ करने वाली गए। और रॉलिंस यहाँ पर तब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर रिटर्न नहीं करेंगे जब तक यहाँ पर रॉलिंस की इंजरी पूरी तरह से हील नहीं हो जाती है। और आप लोग ये मानकर चल सकते हो कि अब यहाँ पर एक बार फिर से लंबे टाइम तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस काम नहीं करेंगे। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सेथ रॉलिंस डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर दोबारा वापस कब आते गए। बट गाइस जहाँ तक बात रही वापस आने की, तो गाइस यहीं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ड्वेन द रॉक जॉनसन के रिटर्न होने को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रेसलमेनिया पर रॉक के रेसल करने के बाद द रॉक ने डब्ल्यूडब्ल्यूई से उनका लीव लिया था, क्योंकि उन्हें हॉलीवुड के अंदर उनके लेटेस्ट मूवी स्मैशिंग मशीन की शूटिंग करनी थी। और अब यहाँ पर जब द रॉक की मूवी की शूटिंग ओवर हो चुकी है, तो गाइस इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि पॉसिबली इस साल के ओवर होने से पहले द रॉक यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर दोबारा उनका रिटर्न करेंगे, क्योंकि करंटली यहाँ पर रॉक पूरी तरह से फ्री है। और अगर यहाँ पर रॉक चाहे तो दोबारा डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर स्टोरी लाइन के अंदर इन्वॉल्व हो सकते गए। और पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज पे पर व्यू से पहले रॉक यहाँ पर ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन के अंदर दोबारा से इन्वॉल्व होने वाले गए। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है ड्वेन द रॉक जॉनसन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उनका रिटर्न एग्जैक्टली कब करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में ब्रॉन बेकर और जॉन सीना के पॉसिबल मैच की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, समर स्लैम के ऊपर ब्रॉन बेकर मात्र 2.5 मिनट के अंदर हमें यहाँ पर सैमी जेन को हराकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ब्रांड न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनते हुए दिखाई देते गए। और यहीं बेकर के चैंपियन बनने के बाद ब्रॉन बेकर ने उनके इंटरव्यू के ऊपर जॉन सीना को फाइनली चैलेंज कर दिया है, जहाँ पर ब्रॉन बेकर का ये कहना है कि ब्रॉन बेकर के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनने के बाद अब ब्रॉन बेकर सीना को फेस करना चाहेंगे। और अगले साल क्योंकि सीना रिटायर हो रहेंगे, तो गाइस इसीलिए ब्रॉन बेकर जॉन सीना को ये चांस देना चाहेंगे कि उनके डब्ल्यूडब्ल्यूई और रेसलिंग से रिटायर होने से पहले वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने। और गाइस क्योंकि सीना के पूरे करियर के अंदर वो कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के आईसी चैंपियन नहीं बने गए, तो इसीलिए ब्रॉन बेकर सीना को ये मौका देना चाहते गए कि अगर यहाँ पर सीना के अंदर दम है तो वो रिटायर होने से पहले ब्रॉन बेकर से आईसी चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करे। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या सीना के रिटायरमेंट से पहले वो ब्रॉन बेकर को फेस करते हैं या नहीं, और क्या यहाँ पर सीना के रिटायरमेंट से पहले वो वन लास्ट टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनते हैं या नहीं। वाला आप लोग सीना और बेकर का मैच देखना चाहोगे या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस जहाँ तक बात रही समर स्लैम की, तो गाइस यहीं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के नेक्स्ट ईयर समर स्लैम को लेकर डब्ल्यूओएन की तरफ से काफी बड़ी रिपोर्ट आ रही है। गाइस यहाँ पर डब्ल्यूओएन ने ये कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के नेक्स्ट ईयर का समर स्लैम पे पर व्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी पॉसिबली 2 नाइट का करने वाली गए। और वैसे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अब तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि पे पर व्यू एग्जैक्टली 2 नाइट का होगा या नहीं, बट गाइस इंटरनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के समर स्लैम के 2 नाइट होने को लेकर कंपनी के अंदर बातें चल रही गए। और बहुत सारे लोग ये बिलीव करते गए कि 100% अगले साल डब्ल्यूडब्ल्यूई का समर स्लैम पे पर व्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी 2 नाइट का करने वाली गए।
वेल आप यहाँ पर WWE के समर स्लैम को 2 नाइट देखना चाहोगे या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं कल होने वाले स्मैकडाउन की। गाइज यहाँ पर कल WWE के समर स्लैम के फॉल आउट स्मैकडाउन शो हमें यहाँ पर बॉक्स सेंटर से देखने को मिलेगा, जहाँ पर टुलसा में WWE के स्मैकडाउन की ओवरऑल कैपेसिटी 10,600 के बराबर है, जहाँ पर 10,600 टिकट में से WWE ने 10,112 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अभी यहाँ पर स्मैकडाउन के ऊपर WWE को करीबन 500 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि WWE पॉसिबली नहीं कर पाएगी। बट बात करें शो के मैचेज और सेगमेंट की, तो कल यहाँ पर समर स्लैम के फॉल आउट स्मैकडाउन के ऊपर WWE के अंदर हमें यहाँ पर वर्ल्ड चैंपियन कोडी रोड्स अपीयर होते हुए दिखाई देंगे, और सोलो सकवा को हराकर टाइटल रिटेन करने के बाद कल कोडी उनके फ्यूचर को एड्रेस करेंगे। तो वहीं WWE के ब्रांड न्यू यूएस चैंपियन एले नाइट भी कल स्मैकडाउन के ऊपर उनके पहले टाइटल के साथ अपीयर होंगे, और इसके साथ साथ स्मैकडाउन के ऊपर कल यहाँ पर लंबे टाइम के बाद एजे स्टाइल उनका रिटर्न करने वाले गए। तो वहीं WWE की ब्रांड न्यू वुमेन चैंपियन नाया जैक्स स्मैकडाउन पर उनका सेलिब्रेशन करेंगी, और फाइनली करीबन 5 महीनों के बाद रोमन रेंस कल स्मैकडाउन पर पहली बार अपीयर होने वाले गए, और समर स्लैम पर रोमन रेंस की शॉकिंगली सोलो सकवा पर अटैक करने के बाद अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि कल स्मैकडाउन पर ट्राइबल चीफ जब रिटर्न करते गए तो क्या रोमन रेंस के साथ पॉल हेमन होते हैं या नहीं, और ब्लड लाइन के अंदर कल यहाँ पर सोलो सकवा और रोमन रेंस के बीच में क्या होता है। वाल आप स्मैकडाउन के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।